बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरदार रब्बी जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली एमफिल फिज़िक्स, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, खाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 1, चैप्टर नंबर है 7। तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स 1 के नाम पर हम चैप्टर का नाम देखें तो है ओसिलेशन। ये ओसिलेशन से क्या मुराद है, कहाँ से आया लफ्ज़? तो बेसिकली चैप्टर 3 से मोशन और रेस्ट का डिफरेंस, मोशन की 3 टाइप्स बताएंगे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ओसिलेटरी मोशन। तो फिर ट्रांसलेटरी की 3 किस्में, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन। इस चैप्टर में ओसिलेटरी मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो लिहाजा सबसे पहले ओसिलेटरी मोशन क्या है, हम इस ओसिलेशन की डेफिनेशन भी आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें डिफाइन करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पे बेस क्या चीज़ है कि ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। बेसिकली मोशन की 3 किस्में जो ऊपर बताएगी। ट्रांसलेटरी का मतलब है स्ट्रेट लाइन में मोशन, यानी अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो पूरी बॉडी ट्रांसफर होती है, लेकिन होती स्ट्रेट लाइन में। इस तरह रोटेटरी का मतलब है बॉडी के कुछ हिस्से ज़्यादा मूव करते हैं और कुछ हिस्से बहुत कम मूव करते हैं, जिस तरह ब्लेड्स ऑफ फैन। लेकिन ओसिलेटरी मोशन क्या है? ये मोशन है मोशन ऑफ बॉडी विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। हम इसके एग्जांपल से समझ पाएंगे, लेकिन इसी तरह इसको 2 तरीकों से भी डिफाइन करते हैं। एक में है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ये इंग्लिश का मुहावरा भी है, अमूमन इस्तेमाल होता है। दूसरा इसकी मुहावरा है बैक एंड फोर्थ, द बैक एंड फोर्थ मोशन। तो दोनों का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का लफ्ज़ी मतलब है आगे पीछे, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, इस तरह। बैक एंड फोर्थ का मतलब भी वही, आगे पीछे, ऐसे मोशन फिर वापस। ये बैक एंड फोर्थ मोशन है, इधर से यूं गया फिर ऐसे, ये बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये बार बार रिपीट करे, लेकिन एक फिक्स पॉइंट कौन सा है? जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से बॉडी मूव करेगी। तो इसकी रोजमर्रा जिंदगी में एग्जांपल कौन सी? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन में। मास अटैच टू ए स्प्रिंग। अगर सपोज कर लें एक स्पोर्ट है, उसके साथ स्प्रिंग बांध दे, स्प्रिंग के साथ नीचे मैस, और मैस को अगर हम खींच के छोड़ दें तो बॉडी जो है ऐसे ओसिलेट करेगी। तो ये उसकी ओसिलेटरी मोशन की किस्म है। दूसरा बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। बॉब गोली को कहते हैं, धाती गोली, उसको स्ट्रिंग के साथ बांध के एक स्पोर्ट के साथ, तो ऐसे सपोज कर लें गोली लटक रही है। ये इस वक्त जहाँ भी रेस्ट पोजीशन में है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको डिस्प्लेस करें, एक पोजीशन पर ले जाए फिर छोड़ दें, तो ये इस पॉइंट के गिर्द इसने ओसिलेट करना है। जिस पॉइंट के गिर्द ओसिलेट कर रही है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह स्विंग की मिसाल बड़ी कॉमन सी है। झूले की मिसाल, झूला आप बैठे हैं उस पर, तो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में। अगर हम सॉलिड में देखें तो उसके अंदर एटम जो ना वो ओसिलेट करते हैं मेन पोजीशन के गिर्द। तो लिहाजा मिसालें तो बहुत सारी हैं। एक और छोटी सी टर्म है पीरियडिक मोशन। लफ्ज़ पीरियडिक का मतलब है पीरियड, वक्फे वाले मोशन। तो ऐसे ओसिलेटरी मोशन बेसिकली ये उसी की किस्म है। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अपनी मोशन को बार बार रिपीट करती है इक्वल इंटरवल के बाद, यानी इस तरफ गई फिर वापस गई फिर इधर आ गई, तो यहाँ तक टाइम लगा, फिर दोबारा इधर गई और वापस आ गई, ये सेम टाइम में। तो ये होगी पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? हार्मोनिक कहते हैं रिदम, सिंपल कहते हैं सादा, या सादा मौसीकाई हरकत भी कहा जाता है। उर्दू में मौसीकाई म्यूजिकल या तरतीब वाली हरकत भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये भी उसी ऑसिलेटरी की किस्म है। तो कैसी किस्म है? जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन के, और
एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो A इज प्रोपोर्शनल टू -x, और इस तरह ये रिलेशन है। अब मोशन, इसको हमें साबित करना है। मोशन ऑफ सिंपल mass spring body, mass attached to the spring execute simple harmonic motion। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लें एक स्प्रिंग है, उसका एक सिरा फिक्स जगह पर, फिक्स स्पॉट पर हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लगाया गया, दूसरे के साथ सर्टेन मैस अटैच किया गया, तो इनिशियली वो होगा रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पोजीशन को या इक्विलिब्रियम पोजीशन को या मेन पोजीशन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको एक अपनी मेन पोजीशन से फोर्स लगाएं, कोई एक्सटर्नल राइट साइड पे डिस्प्लेस करें, फिर पोजीशन A पे आके छोड़ दें, तो ये वापस जाएगा मेन पोजीशन पे, और फिर उधर से नेक्स्ट पोजीशन A प्राइम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह इनके दरमियान में ये ऑसिलेट करेगा। इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो इसी को हम साबित करना चाहते हैं, ये रिलेशन है, इससे मालूम करना चाहते हैं। कंसिडर बॉडी ऑफ मास m is attached to a spring whose other end is attached to a horizontal frictionless support। ये इस तरफ अटैच किया हुआ, और ये इधर से स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ, तो इनिशियली ये है रेस्ट पोजीशन में। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स F EX एक्ट्स ऑन द मास टुवर्ड्स राइट, ये हम दिखा रहे हैं फोर्स को। तो फिर इस फोर्स के नतीजे में क्या होना है, इट इज डिस्प्लेस्ड टू ए न्यू पोजीशन A हैविंग डिस्प्लेसमेंट, नई पोजीशन पे अगर जाएगा O से A तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। एज सून एज द बॉडी इज रिलीज्ड, यहाँ पे पहुंच के जब हम इस बॉडी को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएगी हमसे, तो फिर क्या होगा, इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसको वापस मेन पोजीशन पे लाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, लफ्ज रिस्टोर का मतलब है बहाल करना। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी की असल पोजीशन को बहाल रखे या बहाल कर दे, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे हम इधर से हम इसको रिलीज करते हैं इस मैस को, तो यकीनन ये फोर्स खत्म होगी, तो यहाँ पे एक न्यू फोर्स जनरेट होगी जिसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, इसको यहाँ से उठाना और मेन पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन में लाना। लेकिन अगर ये यहाँ से छोड़ते हैं तो पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर बॉडी मोशन में है तो फौरी रेस्ट में नहीं आती, तो उसको रुकते रुकते यकीनन ये दूसरी पोजीशन पे चली जाएंगे। As the mass reaches the main position, inertia brings the body to the position A prime on the opposite direction of A। यानी वो inertia की वजह से बॉडी चली जाएगी दूसरी नई पोजीशन पे। इसको हम कहते हैं इधर जो जा रही है वो inertia की वजह से, जो कि A के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो इसका अगर हम देख रहे हैं ये डिफॉर्म पोजीशन आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स कब अमल करती है, जब वो डिफॉर्म पोजीशन में हो, बॉडी या मास स्प्रिंग सिस्टम डिफॉर्म पोजीशन में होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन ये क्या देखते हैं हम कि ए प्राइम पे फिर ये बॉडी डिफॉर्म पोजीशन में, तो इसमें फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वो उसको मेन पोजीशन पे लाएगी, लेकिन इनर्शिया उसको फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिफॉर्मेशन में आ गई, फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इसमें एयर फ्रिक्शन ना हो, बकिया फ्रिक्शन ना हो, तो ये बॉडी हमेशा कंटिन्यू करेगी और ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। हमें साबित करना था एक्चुअली इसकी जो मोशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो -x के बराबर प्रोपोर्शनल है। तो हम देखते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है, वहां से फिर दोबारा शुरू करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है क्या होगा, जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन या कंप्रेशन पैदा होगी। अगर हम इस तरह राइट तरफ खींचते हैं तो एक्सटेंशन पैदा होगी, स्प्रिंग फैल जाएगा, और अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे खींचते हैं तो फिर उसमें कंप्रेशन पैदा होगी स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग जो ना वो उसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। तो लिहाजा पहले हिस्से से
हुक्स लॉ है कि फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूसेस ए डिफॉर्मेशन इन इट, द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन, ये अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ भी ये प्रोपोर्शनली अगर हम खत्म करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हुक्स फोर्स भी कहलाती है या अप्लाइड फोर्स भी कहलाती है, तो ये हो जाएगी माइनस के एक्स के बराबर। तो इसमें के जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। इसको इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं एफ ई एक्स ओवर एक्स, न्यूटन इसके यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर। तो इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेसिकली ये रेशियो है फोर्स और एक्सटेंशन प्रोड्यूस, जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही। तो बेसिकली ये स्प्रिंग कांस्टेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ स्प्रिंग मटेरियल, जो स्प्रिंग है ये किसका बना हुआ है, लोहे का है, स्टील का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का। तो ये किरण सबके लिए वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं, तो इसलिए के की वैल्यू इसकी मुख्तलिफ होगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें एक्सटर्नल फोर्स और एक्स मेजर करते हैं, आया कोई सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, एस आई यूनिट सिस्टम है या फिर सी जी एस है या एम के एस है या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, तो मुख्तलिफ सिस्टम है, इनकी वैल्यूज मुख्तलिफ हो सकती है। तो लिहाजा दो फैक्टर्स हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे ये हमने मालूम कर लिया एक्सटर्नल फोर्स और एक्स का क्या रिलेशनशिप है। अब देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली रिएक्शन फोर्स है। फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं कि जब एक फोर्स लग रही दूसरी उसके रिस्पांस में आएगी। तो लिहाजा हमने जो अप्लाई की थी वो एक्सटर्नल फोर्स थी और उसके रिएक्शन फोर्स जो होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक क्या है कि अप्लाई जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हम सिंपली एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एक्सटर्नल फोर्स इस फॉर्म में। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहाँ से हम रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस के एक्स, ये इसकी फोर्स है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस मोशन के दौरान मोशन जो है इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो दो फैक्टर्स की बिना पर हो रही है। कौन से दो फैक्टर्स हैं, एक है इनर्शिया, दूसरा है रिस्टोरिंग फोर्स। इन दो फैक्टर्स की बुनियाद इसमें मोशन है। तो गोया इस मोशन के दौरान फोर्स सिंपली एक ही है, वो कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर फोर्स लग रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम में। तो ये दोनों अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन बना सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स वैक्टर। के ओवर एम जो है वो कांस्टेंट है। जैसे कि बताया था मास स्प्रिंग सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसका स्प्रिंग तो नहीं बदलने वाला, नेचर भी नहीं बदलेगी, के भी सेम रहेगा। दूसरी बात अगर मैस ऑसिलेट कर रहा है तो उसका ये जो बॉडी है उसका मैस तो नहीं बदलेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो अगर ये यहाँ पे कांस्टेंट ये पुट किया तो ऑटोमेटिकली इक्वलिटी साइन को हम प्रोपोर्शनलिटी में ले जाते हैं। तो ये रिलेशन बन गया ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और यही हमें रिलेशन दरकार था, यही मैं कह रहे थे। अगर ये रिलेशन है तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फाइनल कंक्लूजन है, दिस शोज दैट मोशन ऑफ mass attached to a spring SHM। तो लिहाजा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।